जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। पहले बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज कारी मुजाहिदुल इस्लाम ने गिरत की दस्तार, उनकी रस्में दस्तार बंदी हो रही है। लाखों मुबारकबाद के हकदार हैं ये कि इन्होंने कुरान को उस अंदाज से पढ़ना सीख लिया जिस अंदाज से पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अता फरमाया। जिस तरह से कुरान को पढ़ने का हक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें अता किया। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखो, कुरान को कुरान के पढ़ने के तरीके से पढ़ा करो। कुरान में रब फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ा करो, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। अज़ीज़ाने गिरामी बहुत अजमतों वाली ये बात है कि इन्होंने कुरान मजीद की तकजीद को मुकम्मल कर दिया। कुरान को पढ़ने का भी ये हक अदा करेंगे, लेकिन कुरान के सिर्फ अल्फाज को पढ़ लेना, सिर्फ सूरह फातिहा को रट्टा मार देना। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखो, ये हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत, सवाब की नीयत से जरूरी तो है, मगर हमें खाली अल्फाज नहीं देखना, बल्कि आला हजरत का कंजुल ईमान उठा लो। जब उसका मुताला होगा और जब उसकी तफसीर पढ़ी जाएगी तब पता चलेगा कि कुरान के अंदर कितनी रोशनियां हैं, और वो रोशनी जब मिलेगी तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी तेरी कामयाब। हजरात मोहतरम याद रखें, कुरान मजीद पढ़ा जाए, बच्चों को हाफिज बनाओ, बच्चों को कारी बनाओ, बच्चों को आलिम बनाओ, मगर उसके साथ में जरूरी है। आज हमारे माशरे का हाल क्या हो गया, हमारे बच्चे हमने देखा जो कौम जिसके लिए कुरान की पहली आयत उतर रही है, रब कह रहा है कुरान मजीद के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए। अज़ीज़ाने गिरामी, आज उस कौम के अगर हम तालीम का रेशो देखें, अगर आज हम उसका परसेंटेज देखें, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जाहिल कौम हमारी हो गई। वो कौम जिसके सामने सारी दुनिया के गोरे काले बैठकर जानुए तलम्मुज़ अदब तय करते थे कि आपने स्पेन की तारीख को नहीं पढ़ा। स्पेन जब हमारा मरकज़े इल्म था, सारी दुनिया से लोग आते, वही साइंटिस्ट भी आते, उसी में गोरे काले आते और बैठकर वही मुस्तफ़ा के गुलामों के सामने जानुए तलम्मुज़ तय करते। सारी दुनिया के उस्ताद हमारी कौम के रहबर थे, मगर जब से हमने शरीयत मुस्तफा को छोड़ दिया, हमने तालीम की तरफ नजर करना छोड़ दी, आज सारी दुनिया में हमारी कौम जलील हो रही है। ए जाफरपुर के गयूर मुसलमानों, अभी वक्त है अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए खड़े हो जाओ, इसे तालीम से आरास्ता कर दो। अगर आज बच्चे तालीम याफ्ता हो गए, कल आपके सामने सारी दुनिया सर झुकाती नजर आ रही होगी, इसलिए कि जिस कौम में तालीम ज्यादा हो जाती है, दुनिया सारी की सारी उसकी गुलाम हो जाती। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत कुरान हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला। बहुत अच्छा कुरान पढ़ें, पढ़ना चाहिए सबसे पहले, ताकि हमारा बच्चा ये जान सके कि मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ उस मजहब को कहते हैं मजहब इस्लाम, और वो मजहब ऐसा प्यारा मजहब है कि उस मजहब की तरह कोई दूसरा दीन नहीं हो सकता। आपके इल्म में होगा, आप जानते हैं कि आज जमीन पर तकरीबन 4,500 मजहब वाले पल रहे हैं। 4,500 मजहबों के मानने वाले इस पूरी दुनिया पर खाकदाने गेती पे रहते हैं, मगर उन 4.5 मजहबों में किसी का मजहब कोई है, किसी का मजहब कोई है, मगर रब की बारगाह में हमारा मजहब सिर्फ मजहब है। रब कहता है कुरान के अंदर इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में उन 4.5 मजहबों की कोई औकात नहीं है, बल्कि उसकी बारगाह में सिर्फ एक मजहब है जिसका नाम मजहब इस्लाम है, जिसका नाम दीन इस्लाम है। हजरात मोहतरम, हम उस दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, मगर अफसोस हमें यह होता है कि हमने अपनी तारीख को भुला दिया, और जो कौम अपनी तारीख भुला देती है फिर उसका नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि जब तुमने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया तो दुनिया तुम्हारी तारीखों को बदल करके रख देगी, दुनिया तुम्हारी तारीखों को मिटा करके रख देगी। कि आज आप नहीं देख रहे हैं हमारी तारीखों को रद्दो बदल किया जा रहा है, हमारे असलाफ की तारीखों को बदला जा रहा है किसी के जुबान में है, किसी के मुंह में जुबान है, कोई बोलने वाला जो तारीख की हक्कानियत पर बोल सके, जो तारीख को दुनिया के सामने पेश कर सके। हमारा काम तो सिर्फ ये हो गया, हमने मोबाइल हाथ में लिया है, 24 घंटे से 18 घंटे उसमें उंगली करते रहे, मगर उन 18 घंटे में हमने एक भी वक्त, एक भी लम्हा, एक भी दकीका काम के लिए न खर्च किया, दीन के लिए खर्च ना किया, तालीम के लिए खर्च ना किया। वो मुसलमानों, अरे जिसको तू 18
12 घंटे इस्तेमाल करता है। अगर इसका इस्तेमाल तूने अपने अस्नाफ की तारीख के लिए कर लिया होता, आज हर घर में हजरत खालिद बिन वलीद का गुलाम पैदा हो गया होता।